हमारा है वो कौन सा है? उपसर्ग है। दो टॉपिक है, एक उपसर्ग है, एक प्रत्यय है। कईयों को तो ये नहीं पता शब्द के पहले लगते हैं या बाद में लगते हैं। ऊ पहले आता है, ये शब्द से पहले लगते हैं। जैसे मूल शब्द है हार, हार से पहले उपसर्ग लगा दिया आहार बन गया। हार से पहले उपसर्ग लगा दिया सम, संहार बन गया। हार से पहले उपसर्ग लगा दिया प्रतिहार बन गया। हार से पहले उपसर्ग लगा दिया प्रहार बन गया। यानी जब जब उपसर्ग बदलेगा तब तक शब्द का अर्थ भी बदलेगा, अर्थ बदलता जा रहा है। तो उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं। ध्यान क्या रखना है, सारे के सारे उपसर्ग जो है वो संधि पे डिपेंड है। कौन सी संधि पे? यण संधि पे। उपसर्ग एकदम इजी है, सिर्फ समझना है और कुछ नहीं है। पूरी संधि अगर तुम्हें आ रही है, उपसर्ग तुम्हें आते हैं, और संधि में भी यण संधि और कुछ थोड़े से रूल और है। एकदम इजी है, फोकट का नंबर है। अब जैसे फोकट का ही नंबर ने ले इसको तो धिक्कार है तुझ पे। एकदम इजी है। उपसर्ग यानी जो शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट उपसर्गों के नाम रटाता हूं। मूल हिंदी के वैसे 22 है, संस्कृत के हैं, संस्कृत के ही चलते हैं हिंदी में। बाकी विदेशी वादेशी उनको पढ़ दो, वरना कोई जरूरी नहीं, उनको एक बार ऐसी रीडिंग मान लो। मैन जहां से प्रश्न पुट होते सबसे पहले तो 22 उनका पढ़ते हैं। देखिए कौन कौन से है। इनको रट्टा लगाना है। आव, उप, अप, अपि, अभी, अति, अधि, अनु, सम, सु, नी, वी, निर, निस, दूर, दुस, पर, परा, प्रति, परि। आने सीधा सीधा था रटना पड़ेगा। क्यों रटना है? क्योंकि लगभग क्वेश्चन तो 8वीं पुटअप हो जाएगा। याद करना पड़ेगा और 8 करना पड़ेगा। अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नी, वी, निर, निस, दूर, दुस, पर, परा, प्रति, पर। सर दूसरे में से इंडियन ज्योग्राफी क्लास कब लगाओगे? लगी नहीं है क्या इंडियन ज्योग्राफी की? है अव, उप, अप, अपि, अभि, अपि, अधि, अनु, सम, सु, नी, निर, निस, दूर, दुस, पर, परा, प्रति, परि। रट्टा मारना पड़ेगा। क्योंकि जरूरत है गुरुजी, जरूरत है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सब उपसर्गों में मात्रा छोटी लग रही है। क्यों? क्योंकि वो आपको क्या करेगा? वो आपको देगा कि अधीन में कौन सा उपसर्ग है। वो आपको ऑप्शन क्या देगा? एक बार अधि छोटी लगाओगे अधि, एक बार अधि बड़ी थे। देखो अल्लाह रे और बड्डो अधि है, बड्डी होगी वैसे तो संधि के नियम से करोगे तो सही हो ही जाएगा कि संधि विच्छेद कर लो, इसका उपसर्ग बाहर निकल के आ जाएगा। तो मात्रा क्या आएगी? अधि में छोटी। एक तो यहां से निकल के आ गया। फिर वो आपसे क्या पूछेगा? ये क्यों बताया मैंने? देखो फिर वो आपसे क्या पूछेगा? आपसे जैसे उसने पूछा दुशासन में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, आपको पहला ऑप्शन देगा दू, दूसरा ऑप्शन देगा दुह, तीसरा ऑप्शन देगा दुस, चौथा ऑप्शन देगा दुस। अब देखो क्या गड़बड़ होगी आपसे, समझो इस चीज को। बस उपसर्ग बहुत इजी है। देखो क्या गड़बड़ होगी। जो व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है वो तो ये दू करके आ जाएगा। जिसने संधि पढ़ी उपसर्ग के भेदों को नहीं समझ पाया वो ये करके आ जाए, क्योंकि संधि विच्छेद इसका क्या होगा? विसर्ग संधि है, दू धन शासन संधि के हिसाब। ये तो संधि है मेरे दोस्त, उपसर्ग नहीं है ये तो संधि विच्छेद है दू। फिर तीसरी गड़बड़ क्या करेगा कि ओ सह देखे और ओ सह देखे ओ ठो किया हो, जबकि मैंने देखो क्या लिखा है, ये से ऐसा ही निस में होगा, निःशुल्क दे देगा वो। ऐसे ही निरपराध, निधन अपराध,
नी होगा कि निर होगा, ये चीजें हैं समझने वाली। इसलिए आपको ये 22 के 22 एक बार आपको रटना पड़ेगा, ताकि आप बहुत सारे क्वेश्चनों को समझ जाओ कि संधि क्या है और उपसर्ग क्या है। क्योंकि यहां संधि में तो नी होगा, जबकि उपसर्ग में निर होगा। संधि में नी होगा, उपसर्ग में निस होगा। संधि में दु होगा, उपसर्ग में दुर होगा। संधि में दु होगा, उपसर्ग में दुर होगा। हाँ, रट्टा मारो। आ आव उप अप अपि अभि अति अधि अनु सब सु नी वी निर निस दुर दुस पर पराप्रति परी। मैं रट रखे थे भी रटू, जल्दी से रट्टा मारो, फिर पढ़ाना शुरू करा। एक एक उपसर्ग पढ़ा, 2-3 दिन लाग जा बिना मतलब। सर जी बफरिंग की गोनी, बफरिंग नॉर्मल का यार कि वह का लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया। कल क्या एक नया यूट्यूबर आया था, उसकी वजह से भयंकर लोड बढ़ा, तो इस वजह से 1-2 दिन आज आ जाए, फिर आज सर्वर बढ़ जाएगा। बताइए, रटिए जल्दी सी। स्टेनो कोर्स कितने टाइम खातर है? एग्जाम तक है, बताइए। विनोद सर जाने के बाद इंडिया ज्योग्राफी क्लास नहीं लगी। 4 टॉपिक बाकी है राजस्थान ज्योग्राफी का, करवा देंगे। कौन सा है करवा देंगे, कोई बड़ी बात को नहीं। सर साइड हो जाओ, ये रीना जरवाल आए साइड में। रटो जल्दी सी, दिखे कौन है? सरिता यादव के कौन दिखे तने? ले सुमन कुमारी, रट जल्दी सी। सुमन सैनी, लड़कियां ही लड़कियां आ रही है गे। अकबर आ गयो सर जी। ऐसा कब क्यों के सर ऐप पर कब तक रहती है वीडियो? एग्जाम तक रहेगी वीडियो। संधि के हिसाब से होता है दु विसर्ग संधि, लेकिन दु उपसर्ग नहीं है इसमें। उपसर्ग में दुस होता है, तभी तो मैं रटवा रहा हूं। वो आपसे क्या पूछेगा? जैसे वो आपसे पूछ लेगा निःशुल्क में कौन सा उपसर्ग है। अरे भाई ऑप्शन एक बार नी दे देगो, एक बार नी ही दे देगो, एक बार ये सह दे देगा, एक बार ये सह दे देगा। जबकि मैं आपको रटा रहा हूं कि नी नाम का उपसर्ग नहीं है। नी धन शुल्क तो संधि विच्छेद विसर्ग संधि, जबकि उपसर्ग इसमें निस होगा, और वो भी कौन सा है? ये सह। जबकि यहां ये सह दिख रहा है, तभी तो मैं ये रटवा रहा हूं कि इनको ऐसे कैसे रटो। ये सह आएगा, यहां ये सह आएगा, यहां दुर में हलंत है, ये ध्यान रखना। निर, तब रटा रहा हूं मैं। हाँ रट लिया, ठीक है, रट लिया। पर प्रापर्ति पड़ी। हेडिंग डालो उपसर्ग। फिर हम एक एक उपसर्ग को पढ़ते हैं, उनको निकालना सीखते हैं कि कौन से में आप ऐसे निकालोगे, किसमें कैसे निकालना है। राधे राधे लिखिए, हेडिंग डालिए उपसर्ग। हेडिंग डालिए उपसर्ग। उपसर्ग शाब्दिक अर्थ होता है पूर्व में आना। होता है पूर्व में आना। उपसर्ग सार्थक शब्द नहीं है, लेकिन जिस शब्द से पूर्व जुड़ते हैं उसके अर्थ को बदल देते हैं, अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। कर देते हैं। देखो उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता।
नहीं होता। पीडीएफ का प्रिंट कैसे ले? पीडीएफ का प्रिंट नहीं होगा। इस देश की राजनीति पर आपकी क्या राय? थू लिख लो। दिनेश गुज्जर ने लाग रही चिंता राजनीति। लिख लिए? संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। अभी, अति, अधि, अनु, सम, अलंत है सम के, सु, नि, वि, निर, निस, दूर, दुस, पर, परा, प्रति, परि। कोर्स कब तक हो जाएगा? एग्जाम पहले करवा दें तो लागो रहे। आरजू से आकर लिखना जरूरी है। जरूरी तो की पढ़ना ही क्या जरूरी है? आरजू घरारा कमाता हो गया और ब्याह नहीं हो तो आगे कमाना कोई न कोई मिलो, कोई जरूरी भी को नहीं, पढ़ना भी कोई जरूरी को नहीं। करंट की बुक मार्केट है, मुकेश गुज्जर कल आ जाएगी। लिख लो। ए पिंकी तेरे के नाम लिया? पूरी हिंदी आप ही पढ़ाओगे? मत पढ़ाने लाग रहे हूँ। हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम कब तक? अरे कौन भी रहो एग्जाम की रिपोर्ट आओगी पूरा जाना। हाँ पटवा रहे हैं आपकी पूरी बुक के सर जी 21 ही हुए। 21 होएगे। ए जो है ना वो हिंदी में भी आता है संस्कृत। ए और लिख दे भाई, ए हिंदी संस्कृत दोनों में आता है, इसलिए नहीं लिखा होगा। ए मिलाता है भाई सोचे ए आओ कर दे यार, क्या फर्क पड़ा है? ए हिंदी में आता है। लिख लिया? ठीक है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। पहले आप लिखो, फिर उनको थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि इसका उत्तर ऐसे निकालना है। तो पहले आप हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम 1 नंबर आ को। तो आ का अर्थ होता है तक। तीन चार लिखते हैं, फिर मैं उन 3-4 को समझाता हूं। पहले आप लिखो, ठीक है? पर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, रैग नीचे आएगा पर के। लिखो आ का, आ
आख्यान, आदर्श, आ जानू वो है। लिखो फिर समझाता हूं मैं, 5-5, 10-10 उदाहरण समझ लेंगे, इनमें इतने में समझ में आ जाएगा। आजन, आरोपण, आसन, आतंक। बाद में समझाऊंगा, एक बार लिख लो। अरे 21 है तो एक है और लिख दे, है उपसर्ग हिंदी मावा खातर कौन लिखो, हिंदी संस्कृत दोनों मावा। अब का अर्थ होता है हीन या बुरा। कई बार अर्थ भी पूछ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अवशेष, अवशेष, अवनति, अवरोहण, अवधान, अवधान आया है RAS निवासी और SI 98 में आया था। अवमानना, ठीक है, लिखते जाओ। आ जानो कोई वह जिसकी घुटनों तक बाएं हो। आओ के बाद उप का अर्थ होता है निकट या गौण। निकट या गौण, देखो उपासना, उपनाम, उपवन, उपमंत्री, उपदेश, उपनिवेश, उपनिवेश, उपनयन, उपविभाग, ठीक है, ये लिखो उपसमिति, उपांग, उपायुक्त, उपाधीक्षक, उपाधीक्षक के बाद में लिखो उपाध्याय, चलो पहले लिखो फिर समझाता हूं इसको। आरजू सी आग, पता नहीं क्या मैं कम आगे देना पड़ेगा। उपनिष्ठ, बिल्कुल उपनिष्ठ हो जाएगा। उदय मोहन, उपधन, निधन, सद उपनिष्ठ। उपनिरीक्षक में होगा, बिल्कुल होगा। सर मैंने बीपी ऐड करी है, अब क्या मेरा तो ऊपर गए तेरे यार। टेस्ट में उर्दू वाला उपसर्ग आया था, तो उर्दू वाले तो बाद में कराएंगे, तो पहले संस्कृत वाले तो पढ़ ले। इतनी अच्छी टीम देने के लिए धन्यवाद। ठीक है व्यासा, लिख लिया गुरुदेव, लिख लिया। चलो समझो, मेरे कमेंट नहीं आते है क्या? अरे जय श्री आवे तेरा कमेंट भी आ सगड़ा कौन पढ़ी जे, तो यहाँ पढ़ने के बाद पहली बार हिंदी व्याकरण समझ में आई हो तो और ही अच्छी बात है। चलो देखो, क्योंकि ये चीज आज कोई नया कह रहा था ना, मैं आज आया हूं, आज आया, तो भाई तू पहले संधि को पढ़। संधि नहीं पढ़ेगा तब तक आपके उपसर्ग कतई समझ में नहीं आएंगे, एकदम जहर बरगा लागेगा नहीं। फिर देखो उपसर्गों को प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। पहली बात तो ये
प्रश्न वो इस तरीके से पूछेगा, या तो पूछेगा कि निम्न में आ उपसर्ग नहीं है, आपको नीचे 4 ऑप्शन देगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, निम्न शब्दों में से किस में आ उपसर्ग है, फिर आपको उपसर्ग निकालना है कि इसमें किस में आ है, क्योंकि ये चीज देखना भी जरूरी होता है। बहुत से शब्दों में हमें लगता है कि यहां उपसर्ग है, लेकिन उपसर्ग वहां होता ही नहीं है ये। या फिर तीसरा तरीका, निम्न शब्द में आप एक शब्द देगा, जैसे आपको कोई शब्द दे दिया भी आजानू दे दिया, आजानू में मूल शब्द क्या है, यानी प्रत्यय हमेशा कोई ना कोई शब्द के जरूर जुड़ेगा। कुछ शब्दों में तो आप निकाल दोगे, लेकिन कई जगह समस्या आ जाती है। जैसे पीछे एसआई का एग्जाम हुआ था, इससे पिछली वाली एसआई 2011, उसमें एक शब्द पूछ लिया था कि अप्रत्याशित में मूल शब्द क्या है। अब बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने ये किया कि अप्रत्याशित में ए बाहर निकाल के प्रत्याशित उत्तर करके आ गए कि मूल शब्द इसमें प्रत्याशित है। ऐसा नहीं है, प्रत्यय कभी भी डबल नहीं जुड़ेंगे। शब्द शुद्धि में मैं आपको बताऊंगा, कई जगह 2 प्रत्यय जोड़ देते हैं शब्द शुद्धि में, वो गलत होता है। उपसर्ग 2 भी जुड़ सकते हैं, 3 भी जुड़ सकते हैं। जैसे यहां अप्रत्याशित में पहला शब्द ए है, एक उपसर्ग, फिर है प्रत्याशित, प्रत्याशित में फिर प्रति उपसर्ग है, फिर मूल शब्द बचा आशित, आशित में फिर इत प्रत्यय है। तो यहां मूल शब्द आशा था, यानी 1% बच्चे ही सही करके आए थे, क्योंकि कोई ना कोई शब्द के जरूर उपसर्ग जुड़ता है। अब उपसर्ग कैसे निकलेगा, उपसर्ग ऐसे निकलेगा कि या तो उपसर्ग सीधा सीधा बाहर निकल के आ जाएगा, कुछ शब्दों में तो कोई तोड़ा मरोड़ी नहीं है, कुछ शब्दों में संधि का रूल लगेगा। जैसे आ उपसर्ग में कोई तोड़ा मरोड़ी नहीं करनी है आपको, सीधा सीधा बाहर निकलेगा। आ बाहर निकला, पीछे मूल शब्द ख्यान, मूल शब्द पीछे दर्श, जानू शब्द मूल बचा है, जन्म बचा है, रोपण बचा है, सन बचा है, तंक बचा है, यानी सीधा सीधा बाहर निकलेगा, आपको कुछ भी फेरबदल नहीं करना। तो ये तो एकदम इजी उपसर्ग है। फिर आओ दूसरे में, अव में भी कोई फेरबदल नहीं करना है, आपको तोड़ा मरोड़ी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब उपसर्ग सीधा सीधा बाहर निकल के आएगा, पीछे मूल शब्द ही बचेगा। अवधन शेष, अवधन्नति, अवधन रोहण, अवधन धान, अवधन मानना, कोई फेरबदल नहीं करना है। अब उप में गड़बड़ होगी आपकी, क्योंकि उप में कई जगह तो शब्द सीधा बाहर निकलेगा, कई जगह आपको यण संधि का नियम भी लगाना पड़ सकता है। अच्छा, इसमें नहीं लगाना यण संधि का, संधि का नियम यण का नहीं लगेगा, लेकिन संधि का नियम लगेगा। यण संधि के नियम जो प्रत्याशित प्रति वगैरह में लगता है। देखो, चलो हम शब्दों को फेरबदल करते हैं। शब्द है उपासना। अब आपसे पूछे कि इसमें मूल शब्द क्या है, तो आप कहोगे उप प्लस आसना नहीं। आसना में फिर एक आ उपसर्ग और है, मूल शब्द यहां पर सना है, उपासना मूल शब्द सना है, 2 उपसर्ग जुड़े भी। गुरुजी माना आप पूछ ले उपासना में क्या उपसर्ग, दोनों अलग अलग दे दे तो फिर आप पहले जो उपसर्ग जुड़ा है उसका नाम बता दो, क्योंकि हमेशा पहले वाले को प्राथमिकता दी जाती है। बड्डो टाबर हुए नहीं, बड्डो बिन प्राथमिकता दीजिए। उपनाम में कोई समस्या नहीं है, सीधा उपसर्ग बाहर आ गया। उपवन में कोई समस्या नहीं है, उपमंत्री में नहीं है, उपदेश में नहीं है। उपनिवेश, यहां गड़बड़ हो गई। अब उपनिवेश में 2 उपसर्ग है, एक उप है, एक नी है, एक वेश। वेश मूल शब्द है, यहां इस चीज का ध्यान करना। उपनयन में कोई समस्या नहीं है। उपविभाग, उपविभाग में फिर 2 उपसर्ग है, उप फिर वी, और मूल शब्द यहां क्या है, भाग है। उप समिति, उप प्लस सम प्लस इति, 2 उपसर्ग है यहां भी। उप प्लस अंग, कोई समस्या नहीं। उपायुक्त, अब उपायुक्त में फिर 2 उपसर्ग है। उप बाहर निकाला, क्या बचा, आयुक्त बचा। आयुक्त में फिर आ उपसर्ग है और युक्त, यानी ध्यान इतना ही देना है, कहां 2 उपसर्ग है, कहां 1 उपसर्ग है, कहां मूल शब्द क्या है, क्यों मूल शब्द की पहचान होना जरूरी है। उपाधीक्ष, उपाधीक्ष में उप प्लस क्या बचा, पीछे अधीक्षक बचा, अधीक्षक, लेकिन अधीक्षक में फिर अधि उपसर्ग है, तो मूल शब्द क्या बचा, ईक्षक बचा। उपाध्याय में देख लो, उप प्लस अध्याय, अध्याय में फिर अधि उपसर्ग है, अधि प्लस आय, यानी मूल शब्द यहां आय है, 2 उपसर्ग यहां जुड़े हुए। बस ये आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। छोटो तो पानी जलन में ही रह जाए। हाँ,
भाग। समझ में आई क्या बात? क्या क्या करना है? शब्द का ध्यान रखना है, कहीं दो उपसर्ग तो नहीं है। मूल शब्द अगर पूछ ले तो मूल शब्द वो होता है जिसके अंदर फिर ना प्रत्यय बचता है, ना संधि बचती है, ना उपसर्ग बचता है, सिर्फ शब्द ही बचता है, वो मूल शब्द होता है। तो हर उपसर्ग किसी ना किसी मूल शब्द के जरूर जुड़ा हुआ होता है। उपांग उप प्लस अंग बिल्कुल सही है। उपांग का अर्थ उप प्लस अंग। उपांग सरनाम के आधार पर लिंग ना मानो, जैसे सोनू। सोनू कैसे नहीं मानेंगे? सोनू लड़की को ही नाम हुए, लड़के को भी हुए कि सोनू सूद। हाँ यार है। हाँ ऐसे कुछ शब्द है, जैसे विनोद लड़की का भी होता है, लड़के का भी होता है। सोनू लड़की का भी होता है, लड़के। रमन नाम लड़की का भी होता है, लड़के का भी होता है। सुमन नाम भी लड़की का होता है, कुछ लड़कों से सुमन कौन के। तो कुछ शब्द होते हैं जिनमें लड़के और लड़की दोनों के नाम सेम चलते हैं। क्या बताऊं? तीन वाला वापस बताओ, वापस क्या बताना है? जैसे उपनिवेश है, इसको मिटा देता हूं मैं, समझा तो दिए। उपनिवेश हो सकता है आपको ऐसे पूछ ले कि उपनिवेश में कितने उपसर्ग हैं, या फिर हो सकता है पूछ ले कि उपनिवेश में मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपने एक उपसर्ग बाहर निकाल लिया कि उप उपसर्ग बचा, पीछे क्या शब्द बचा? पीछे बचा निवेश। लेकिन निवेश में भी एक उपसर्ग है, क्या? नी है। तो नी फिर तेरे को बाहर निकालना पड़ेगा। तो मूल शब्द यहां वेश बचा है, मूल शब्द ये है, क्योंकि ये मूल शब्द नहीं है निवेश, क्योंकि निवेश में फिर बाहर निकाल उपसर्ग। तो यहां दो उपसर्ग जुड़े हुए एक शब्द में। तो प्रत्यय कभी डबल नहीं जुड़ते हैं, प्रत्यय कभी दो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन उपसर्ग दो भी जुड़ सकते हैं, तीन भी जुड़ सकते हैं। हाँ समझ गए क्या? तो इनको सिर्फ समझना है। संधि आती है तो उपसर्ग आते, वरना नहीं आते। चलो एक दो और पढ़ लो, अभी टाइम पड़ा है। चलो लिखो, अप और लिख लो। कितने नंबर है? 4 नंबर। अप, अप का अर्थ होता है बुरा या हीन। कई बार अर्थ भी पूछ लेते हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अपवाद, अपवे, अपयश, अपभ्रंश, अपकार, अपशब्द, ऐसा ही क्षण में, अपमान, अपकर्म, अपंग। आरएस 2000 में आया था। आरएस हिंदी पढ़ लो, हिंदी इतनी है, फिर अभ्यास करना है। भले किसी को दोबारा हिंदी मत पढ़ना कभी किसी टीचर की बात। अब सिर्फ अभ्यास बचता है जो तुम पर है, बाकी तरीके वगैरह मैंने सब बता दिए। और हिंदी अभ्यास से आएगी भाई। इतनी बड़ी भाषा का नॉलेज आपको नहीं हो सकता। मुझे भी नहीं पता, बहुत सारे शब्दों का अर्थ मुझे भी नहीं आता, लेकिन निकाल देते हैं अर्थ। आपको नहीं पता, क्योंकि भाषा का कोई अंत थोड़ी यार। डिक्शनरी आती है इतनी इतनी मोटी, कभी अंत नहीं हो सकता भाषा का। अगर आप समझते हो आप सब कुछ में परिपूर्ण हो सकते हो, हिस्ट्री में भी हो सकते हो, लेकिन कभी आप भाषा के विद्वान नहीं बन सकते, परिपूर्ण नहीं हो सकते। भाषा का कोई अंत नहीं है। हाँ हाँ, बाल अपराध तारण मॉडल पेपर मिल जाएगा फ्री। लिख लिया? एक 5 नंबर और लिख लो। अभी, अभी का अर्थ होता है अधिक, श्रेष्ठ, ऊंचा, अभिलाषा, अभ्यास, अभिमुख, अभ्यागत, आरएस 96 में आया था ये। अभिनव,
अभिमान, अभिप्राय, अभिलाषा तो आएगा अभिराम, और लिख लो अभिराम। RAS 91 में आया था। अभिसार, ये उदाहरण ना रटन लाई जी बावड़ो, काव्य में अभिराम, अभिमुख, अभिमुखतियां ना लाई जी। सिलेक्शन 7 जन्मा में को नहीं, मेरे को समझने वाली चीजें हैं ये, कितने रटोगे ऐसे। अभीष्ट, अभिज्ञान, अभिषेक, अभ्युत्थान। चल, मेरे भैया का सब इंस्पेक्टर है। अच्छा, मिलना चाहता है क्या? आओ हवेली पर, आ जाओ, तारानगर मिलेंगे, कोई बात नहीं है। मिलना चाहता है, मिलने से काम नहीं चलेगा। मिठाई का डब्बा भी लाना पड़ेगा, बढ़िया मिठाई लानी पड़ेगी। केठा, केठा लिखेरा तो घना ही है, रट्टा मारा थार सा गया। अरे आन रट्टा कौन मारना है? रट्टा सिर्फ उपसर्ग ध्यान रखना है। किताब रट्टा मारो शब्दों को, अभी का इतना ही थोड़ी है, लाखों उदाहरण है, मैं किताब करवा दूंगा। ये तो समझने वाली चीज है, यहां थोड़ी करे करे। हाँ, लिख लिया, समझो तो लिख लिया। तो देखो देखो, अप में तो कोई समस्या आपके नहीं आएगी, क्योंकि अप में कोई तोड़ा मरोड़ी नहीं है, सीधा सीधा आप शब्द बाहर आएगा। अपवाद, अपवे, अपयस, अपभ्रंश, अपकार, अपशब्द, कोई समस्या नहीं है। यानी अप प्लस अंग अपंग। लेकिन यहां आपकी समस्या आएगी किसमें? अभी के अंदर। देखिए, देखते हैं। अभिलाषा, अभिदलाषा, कोई समस्या नहीं है। अभ्यास, यहां यण संधि का नियम लगेगा, यानी मूल शब्द यहां क्या है? अभी प्लस आस, या यण संधि का नियम लाना, क्योंकि वो अभ्यास में आपको उपसर्ग पूछेगा। कई बांदर जगह वो ए करिया होगा, कई मां ए उपसर्ग है। अरे बावड़ा, ए उपसर्ग काटे बाद में गैल ने अभ्यास, बच्चे अभ्यास को के करे, वो के मूल शब्द है अभ्यास। यहां मूल शब्द आस था, आस में अभी जुड़ा है, तो इस चीज का ही तो ध्यान रखना है। कई बार हमें कोई और उपसर्ग लग रहा है, वहां होता कोई और है। अभिमुख, अभ्यागत। अब आप अभ्यागत में आपको वो पूछेगा मूल शब्द, बताइए मूल शब्द क्या है? आप ही बताइए, चलो पता तो चले। मूल शब्द बताइए, बताइए। बताइए अभ्यागत में। बताइए अभ्यागत में मूल शब्द बताइए। आगत, अरे आगत कौन नहीं रे, आई तो मैं कह रही हो रे, दिमाग लगाओ। अभी उपसर्ग निकालने के बाद आगत शब्द बचा, आगत फिर आ उपसर्ग है, मूल शब्द यहां गत है। समझ गए क्या बात? यही तो बात समझने वाली और है क्या फिर? तभी आरएस में पूछा है कोई ऐसे बंदर, आरएस है वो राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम है ये। अभी प्लस नव, अभी प्लस मान, अभी प्लस पराय, अभी प्लस राम, अभी प्लस आर, अभ्यर्थी। अभ्यर्थी में क्या हो जाए? ए उपसर्ग मत कर देना, अभी प्लस अर्थी, यानी संधि का नियम लगाना। अब अभीष्ट आपसे पूछे तो यहां बड़ा अभी मत करके आ जाना, क्योंकि अभी में मात्रा छोटी होती है। अभी प्लस इष्ट, अभिज्ञान, अभिषेक। अब अभिषेक में मूल शब्द क्या? यहां आप गड़बड़ कर दोगे,
मैंने संधि में कराया था। अभी विच्छेद करते समय इस से का ये से हो जाता है, यानी ये वो है मूल शब्दियां, ये से बाहर, ये से नहीं, इसका ये हो जाता है विच्छेद करते समय। अभ्युत्थान में मूल शब्द बताइए, मूल शब्द बताइए। अब देखते हैं आपकी कितना समझ में आया। अभ्युत्थान में मुझे मूल शब्द बताइए, बताइए अभ्युत्थान में मूल शब्द बताइए। बताइए। पीएस राठौड़, ठीक है तेरी बात। अभी प्लस आगत बिल्कुल सही है। सत बोले आगत है, बिल्कुल सत बोले आगत है। तुम बता। दयाराम जी को छोड़ो, दयाराम की होरी से। अच्छा, राम राम। बताओ अभ्युत्थान में मूल शब्द बताओ। सर मैंने एलडीसी का कोर्स ले रखा है, दीपिका मैम की इंग्लिश का स्पेशल कोर्स। दीपिका मैम कौन है भाई? भैया मन कौन बेरो, राजस्थान में हमारे पास कोई दीपिका मैम नहीं पाई जाती है। हम इंग्लिश के गुरुजी है संदीप जी, वो करवाएंगे आपको। अरे मूल शब्द बताओ। कौन बता पावे? गलत 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 गलत, सबका गलत। संधि के समय मैंने बताया था। अभी मूल शब्द बाहर निकाला, पीछे क्या बचा? उत्थान। उत्थान में फिर उपसर्ग है, कौन सा? उद। पीछे क्या बचा गुरुजी? थान। थान शब्द को नहीं है, वो स्थान शब्द है। आपको से एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। ऐसा संधि में भी मैंने बताया था कि एक दो शब्द ऐसे हैं, थान कोई शब्द नहीं होता है, स्थान है। मूल शब्द यहां स्थान है। अब कितने बच्चों ने सही किया वो भैया आप जानो, बाकी सबका गलत हुआ है। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये हिंदी है, थोड़ा बहुत अपना विवेक भी कई जगह लगाना पड़ता है। गुड़दौड़ वाली बात है, गुड़दौड़ में गुड़ प्लस दौड़ नहीं हो तो घोड़ों की दौड़ होती है। यहाँ ऑटोमेटिक आपको घोड़ा लगाना पड़ेगा कि यहाँ मूल शब्द घोड़ा है। थन नहीं हो सकता, केकरे तू थने, तो स्थान है वो मूल शब्द, यहां स्थान है। चलो थोड़ा सा समझना इस चीज को, ये समझने वाली चीजें हैं। चलो कल पढ़ेंगे फिर। ओके, थैंक यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी करो। चलो क्या चल रहे थे? उपसर्ग। चित्तौड़ पावन धरा, ठीक है जी। चित्तौड़ कुम्मल गटक जठे भूमि हो बठू राम रोमी सगना, ठीक है। राम 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 राम, विष्णु 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 विष्णु, ठीक है। फोग चल रहा है, हाँ फोग चाल तो रहेगो। दोग दे ली। उपसर्ग चल रहे थे, कुछ उपसर्ग हमने पढ़ लिए थे, शायद 5 पढ़ लिए थे। उसके आगे अब शुरू करते हैं। पहले लिखो, फिर बाद में हम समझेंगे 6 नंबर। समझाना वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप लिखो। पहले एक साथ ही सारे लिख लेते हैं, 2 4 5 10 उदाहरण कर लेते हैं। वैसे तो कोई अंत तो है नहीं भाई। अपी का अर्थ होता है भी, इसके तो 1 2 ही उदाहरण है। अपी धान, अपी हित, अब उप अप अपी अभी। पहले लिखो फिर समझेंगे। अभी, अभी का अर्थ होता है अधिक, श्रेष्ठ, सामने। अभ्यास, अभिमुख। लिखते जाओ लिखते जाओ। अभ्यागत, ठीक है। RS 96 में आया था ये। फिर लिखो अभिमान, फिर लिखो अभिसार। अभी हो गया सर, हो गया अभी को नहीं है। अब उप अपी हुआ था, अभी नहीं हुआ था। अभी सार लिख लिया ना, फिर लिखो अभिमान लिख लिया ना, अभिमान लिख लिया तो फिर लिखो अभ्यर्थी लिख लो, कोई बात नहीं। अभीष्ट,
अच्छा ये तो करवा दिया था शायद, हो गया था, अभी हो गया, तो फिर अति रह गया शायद। कौन सा करवा दिया था बताना, बताना कहां तक करवा दिया, अभी कल करो, कहां तक करवा दिया था, अभी हो गया था क्या, अभी हो गया शायद, अभी सही है। ये उदाहरण तब मेरे याद आया। तो फिर लिखो अति, लिखो फिर अभी के बाद, ठीक है। अति, अति का अर्थ होता है अधिक या ऊपर। अतिकाल, अत्याचार, अत्याचार आया था RS 96 में। अत्युक्ति, अत्युक्ति, अति, ठीक है। फिर लिखो अति जीवन, अतिसार, अत्याधुनिक, ठीक है। फिर लिखो अतीव, कोई नहीं आगे से लिख लो, कोई बात नहीं। अतिशयोक्ति, अति प्रिय, ठीक है। अति प्रीत नहीं, अति प्रिय। कितना 8 नंबर, 9 नंबर लिखो अधि, अधि का अर्थ भी होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति, अध्यादेश, अध्यादेश, आदि प्लस आदेश, ठीक है। फिर लिखो अधिसूचना, अधिष्ठाता, अधीक्षण, अध्यापक, और अधीन। और इस 86 में आया था, ठीक है। सर आपने जो टॉपिक की PDF डाल रखा है उनको उतना ही पढ़े या बुक में से भी पढ़े, बुक में पढ़ोगी तो ओड हुए ही को नहीं भाई, वह मैं तो सिलेक्शन को आधार तो 8 नंबर 9 नंबर जो भी है 8 नंबर लिख दिया, 9 नंबर लिख दो, क्या फर्क पड़े। देखो फिर लिखो 10 नंबर अनु, पीछे, अनुकूल, अनुस्वार, अनुपात, अनुज, अनुचर। उदाहरण ना रटन लाई जी रे मत ये बस अब के करूं 5-7 तो लिखाना ही पड़े, जबकि कहानी तो एक नियम बस समझनो भाई। बिकाना से परिणाम जय माँ करनी भाई। सर जी कांस्टेबल के थारा पटवारी के क्वेश्चन बुक लॉन्च करो,
कांस्टेबल की आओ, पटवारी की आओगी 15,000 की, 15,000 की आओगी भाई जी, 15,000 की। अब के सावन ये शरारत हमारे साथ हुई, हमारे घर को छोड़ के पूरे शहर में बरसात हुई। मैं बाद में बताऊंगा, रीना जरवाल पहले लिख दो। ठीक है, फिर लिखो 11 सम, अच्छा 7 संकल्प, संकोच, संक्रामक, संग्रह, संगीत, संदेह, संतोष, संताप, संबल, संविधान, और समर्थ। सर जी एलडीसी के लिए इंग्लिश की क्लास कब होगी? अंबिका राठौड़ शायद 1-2 दिन में हो जाएगी, उनकी माताजी के 12 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद तुरंत क्लास शुरू हो जाएगी। चिंता मत करो, आपका वो जब आएंगे तो उनका वो टाइम पूरा करवा देंगे, 2-2 घंटे की करवा देंगे या संडे को करवा देंगे। तो सुनील बेनीवाल की पर भड़क रही है, लिख ले। बारह सू का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, श्रेष्ठ होता है। देखो सुविख्यात, सुविख्याति कर देते हैं, विख्यात को सुविख्यात करूं, सुविख्याति कर देते हैं। सुविख्यात, सुपुत्र, सुपरिचित, और सुपरिचित के बाद है सुप्त। आज के सकड़ाई लिखाओ, सकड़ाई लिखाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। सर मेरे में कमेंट क्यों नहीं चाले? ए दिव्या चौधरी तेरे कमेंट चाल रहे नी तो बिना, रहित, ठीक है, निमंद, निदान, निवारण, निमग्न, निवास, निकृष्ट, निहिता, नियम, नी और निर साथ में लिखेंगे ताकि कंफ्यूज दूर हो जाए। रहित होता है इसका अर्थ भी वैसे, निरापद, निरस्तर, निर्भिलाषा, ठीक है, फिर निर्भिमान,
विवाद, निराशा, सोने की खातिर महबूब तो, निःशेष, निःशुल्क, निःशब्द, निष्काम, निष्कर्ष, निष्फल, निसंतान और निस्संदेह। पीडीएफ आदर डरा पे लिख लिया, कंप्लीट करो आज। हाँ, समझाऊं कि पूरा लिखवाऊं? पहले बाद में समझाऊं। ये तो 2 मिनट का काम है, पहले पूरे 22 के 22 हटाओ ना आज, फिर समझा देता हूँ। इनमें कोई अलग कोई नहीं, रूल तो है नहीं। पहले लिख लो, पहले सारे उतार ही लो, पहले लिखते जाओ, पहले लिखो लिखो लिखो। नंबर वी, वी माने विशेष, बिना या रहित, विकार, विक्रय, विदग्ध, जलावे को बोलते विदग्ध। RS 91 व SI 98 में आया था। विनियोग और व्याकरण। ठीक है, जगह रखने की जरूरत नहीं। इंग्लिश की क्लास आज पूछ लेंगे, उनके 12 दिन कंप्लीट उनके माता जी की होती, तुरंत क्लास शुरू हो जाएगी। एक ये बात कर दो, दुर, दुर का अर्थ होता है कठोर, दुर्मति, दुर्योग, दुर्योधन, दुर्विचार, दुरात्मा, दुरागमन, दुस्सील, दुशासन, दुश्चक्र, दुश्चरित्र, दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्परिणाम, दुस्साहस। हाईकोर्ट अपने टाइम टेबल जारी कर देगा, कोई बात नहीं, कर देगा, सब ठीक है। दूरीनामी कोर्स लिया हुआ है और वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं तो ऐप का स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या करें। ओहो, क्या आ गया इसका हम क्या करें। तो आप अगर कुछ डाउनलोड करोगे तो उसको जगह तो चाहिए।
भी आप कहीं बैठोगे आपको जगह चाहिए, अगर आप वीडियो डाउनलोड करते हो तो आपकी मेमोरी में जगह तो चाहिए डाउनलोड की इतनी। कोई शायरी फेंको नहीं मस्ती फेंक दी रहे। उपांग उप प्लस अंग होता है उपांग, अभी प्लस प्राय अभिप्राय हो गया सीधा सा। ठीक है। ओ सर जी के आगे यो के आगे मन के रो पीछे देखो, हट गयो नहीं, पीछे देखो पीछे देखो, देख लियो पीछे। 19 प्रे, प्रे का अर्थ होता है प्रथम या प्रधान। प्रपंच आरेस 86 87। प्रताप, प्रलय, प्रचार, प्रख्यात और पर या परा, इसका अर्थ होता है दूसरा या विशेष। परकीय, परदादा, परपोता, पराधीन, पराजय, पराविद्या, और 87 और 88 दो बार आया है। करंट अफेयर है, हाँ है नहीं, करंट के नोट्स ऐप में डाल दो। टेलीग्राम पे डेली डाल रहे हैं ना, लिखते जाओ, जल्दी जल्दी सलटाओ आज उपसर्ग को। क्या राम कहानी, संधि आती है तो उपसर्ग आता है, वरना फंसे रहो, कोई मतलब नहीं। आपको समझ रहा है कि इनको आज तक क्या है, मैं उपसर्गों के क्वेश्चन निकालना समझ में आ जाएगा। समझा देता हूं, जल्दी से लिखो तो सरो इनको। सर स्टेनो की बुक निकालिए क्या? हाँ है बुक स्टेनो की भी। पराधीन, पर प्लस अधीन, अभी बताऊंगा, सारे बताऊंगा, पहले लिखो तो सही। 2 और बच्चे जल्दी से कंप्लीट करो। 21 प्रति, विपरीत या प्रतीक, प्रतिकूल, प्रतिकार, प्रतिक्रिया, प्रतिघात, प्रतिनियुक्ति और प्रत्येक करोतकर्ता। एंड लास्ट प्रतिपरि, परि का अर्थ होता है चारों ओर। परिक्रमा, परिचय, परिच्छेद, परिणाम, परितोष और परिवेक्षण। RS 91, 94, 97 3 बार आए। आलिया जी लिख लो। राजस्थान पुलिस के लिए कौन सी बुक बेस्ट है? अब तो बुक पढ़ते फिर आओगे 20 दिन से बच्चे बोलो ठीक हो।
मोनू की इधर क्या जल्दी करो। लिखो। चलो टावरो फिर 2 मिनट की बात है, थन बता ही दूं, लंबी चौड़ी कहानी है ही कोई। ग्रुप डी के लिए बुक लॉन्च, अरे ग्रुप डी के लिए बुक आती है ना। देखिए 21वें तो कोई बात नहीं, वो ए वाला रह गया होगा। ए का संस्कृत हिंदी दोनों में आता है। चल अति तो बता दिया, हाँ अति से शुरू करना है, ठीक है। देखो समझो, अति उपसर्ग है, सीधा सीधा बाहर निकल के आ जाएगा। अति काल, लेकिन अत्याचार में यण संधि का नियम लगेगा। बता दिया उपसर्ग लगभग यण संधि पे काम करते हैं अधिकतर। अत्याचार का अति प्लस आ प्लस चार, अत्याचार। आचार में कोई आ उपसर्ग नहीं है, लेकिन अति प्लस आ प्लस चार, अत्याचार, वो होता है आचार, ठीक है। अति प्लस उक्ति, अति प्लस जीवन, अति प्लस सार, अत्याधुनिक। अत्याधुनिक में देखो अति प्लस आधुनिक होगा, लेकिन अधुना उसमें इक प्रत्यय बाहर निकलेगा। मूल शब्द यहां अधुना है, क्योंकि देखो अति आ गया, आपने अति बाहर निकाला, प्लस अति निकालने के बाद क्या बचा, आधुनिक बचा। लेकिन आधुनिक में दोस्त इक प्रत्यय है, प्रत्यय बाहर निकालेगा, प्रत्यय अभी हमने पढ़े नहीं, शब्द बचेगा अधुना। ये चीज थोड़ी सी समझेंगे। अतीव, अब अतीव आपको शब्द दे तो कहीं यहां अति बड़ी वाली मात्रा मत करके आ जाना, क्योंकि छोटी होती है, वो बात मैं पहले बता चुका हूं। अतिशयोक्ति, अति से प्लस उक्ति, अति प्लस से प्लस उक्ति, अति प्रिय हो जाएगा आराम से। अधि कोई समस्या नहीं, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, यण संधि का नियम लगा दो। अधि प्लस आत्मा, अध्यक्ष, अधिपति, अध्यादेश, अधि प्लस आ प्लस देश, 3 जगह टूट रहा है। अधि प्लस सूचना, अधि प्लस स्थाता। अब स्थाता में ध्यान रखना, आप क्या गड़बड़ कर दोगे। अधि आपको नियम संधि मैंने बताया था, इस से का विग्रह क्रम स्थाता ऐसे हो जाएगा। ये है मूल शब्द, ना कि स्थाता, ये मत बचा देना, क्योंकि स्टय का स्तय हुआ था, ये मैंने एक संधि में आपको बताया था। और अधिक्षण, अधि प्लस ईक्षण, अध्यापक, अधि प्लस आ प्लस पक, अध्यापक में अधि प्लस आ प्लस पक, ठीक। अधीन, तो अधीन में यहाँ बड़ी मात्रा देख के कहीं बड़ा उपसर्ग मत कर देना, उपसर्ग में मात्रा क्या है यहाँ छोटी, अधि प्लस इन। अनु में कोई समस्या नहीं है, सीधा सीधा बाहर निकले, कोई तोड़ा मरोड़ी नहीं। अनु प्लस कुल, अनु प्लस स्वार, अनु प्लस पात, अनु प्लस जय जयकार, जन्म लेना, अनु प्लस सर, अनु प्लस मान, ठीक है। सर टेस्ट के बाद आंसर भी बताया करो, ऐसे हमें पता ही नहीं चलता है कौन सा प्रश्न चाहिए, बता रहे ना सुमन से। नहीं, दूसरे दिन 6 बजे दोबारा अप्लाई किया करो, तुरंत आपके उत्तर का पता चल जाएगा। सम में कोई समस्या नहीं, सीधा सीधा बाहर निकला। सम प्लस कल बताया था, बिंदी वाला मैं कर दो, सम प्लस क्राव, सम प्लस गीत, सम प्लस दे, सम प्लस से, तो सम प्लस ताप, सम प्लस बल, संविधान, सम प्लस वी प्लस धान। सम और वी 2 उपसर्ग है, ठीक है। सुविख्यात, सुपुत्र, सुपरिचित, सुसुप्त। अब आपको वो सुसुप्त में देखो मूल शब्द क्या है, मूल शब्द सु प्लस इस से का ये से हो जाता है। ये मैंने नियम आपको बताया था व्यंजन संधि में, यानी इस से को विच्छेद करते समय इस से में कन्वर्ट हो जाता है, ये संधि में बताया था, अगर आपके थोड़ा बहुत ध्यान में हो तो, क्योंकि सब संधि के रूल लगेंगे यहाँ। ओके आगे चलिए। नी
सीधा सीधा बाहर निकलेगा, निदान निदान निवारण निमग्न निवास, सीधा सीधा बाहर निकलेगा, कुछ भी तोड़ा मरोड़ी नहीं करनी है। निर और नी में अब ध्यान रखना। अब निरापद में आपको वो क्या पूछेगा, निरापद में वो आपको उपसर्ग पूछेगा, तो आप कुछ बच्चे यहाँ नी करके आ जाएंगे, ऊपर वाला, यही ध्यान रखना है। आप इसका विच्छेद करो संधि के नियम से, निर प्लस आपद, यहां निर है क्योंकि नी बाहर निकालने पर रापद शब्द बच गया, मूल शब्द सही बचना चाहिए। निरस्तर या नी प्लस रस्तर नहीं होगा, निर प्लस अस्तर होगा, क्योंकि निर बाहर निकालने पीछे अस्तर बचेगा। समझे बात? तो इसका मतलब आप इसको ध्यान रखना, नी और निर में कंफ्यूज मत होना, मूल शब्द सही बाहर निकालोगे तो ही पता चलेगा। निरभिलाषा, नी मत निकाल देना, नी आप बाहर निकालते रभिलाषा बच गए हैं, निर फिर ए बच गया, रे में संधि का नियम लग रहा है, अभि प्लस लासा, निरभिलाषा। निर प्लस अभि प्लस मान, 3 जगह से टूट रहा है। नी अब आपसे पूछेगा, पहला ऑप्शन नी देगा, दूसरा ऑप्शन नी ही देगा, यही कंफ्यूज होता है और कोई कंफ्यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां कंफ्यूज आपको कैसे करेगा, पहला ऑप्शन देगा, इसमें कौन सा ऑप्शन है, नी, दूसरा ऑप्शन देगा नी, तीसरा ऑप्शन देगा पूरा रह वाला, चौथा ऑप्शन देगा निर। तो कुछ बच्चे संधि की वजह से गड़बड़ कर देंगे। इसकी संधि क्या होगी, रे का विसर्ग हो जाता है, विसर्ग संधि बताए नी धन अभिलाषा, और जहां नी अगर आए उसको संस्कृत में निर करेंगे, बस ये ध्यान रखना, जिसमें विसर्ग संधि लगेगी उसमें निर उपसर्ग है, ये मान लेना बस। क्यों? क्योंकि इस निही का निर हो जाता है अपने हिंदी में, तो संधि इसमें नी है और समास इसमें, उपसर्ग इसमें निर है, ठीक है। निरोगी में नी की मात्रा बड़ी कर, ठीक है, तो निर प्लस रोगी होगा, ना कि नी प्लस रोगी। क्यों? क्योंकि विसर्ग संधि का नियम लग रहा है इसमें भी। निर्धन ने निर्धनवाद, और निराशा में निमत राशा मत कर देना, निर्धनाशा, निधनाशा, विसर्ग संधि का नियम लग रहा है, इसका मतलब निर संधि है। आओ निस, निस में आप क्या गड़बड़ करोगे बताऊं आपको, इसमें भी आपको वही फिक्स ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपको नी देगा, दूसरा ऑप्शन आपको नहीं देगा, तीसरा ऑप्शन आपको निस देगा, चौथा ऑप्शन देगा, जैसे निष्क्रम में पूछेगा चौथा ऑप्शन ऐसा निस लिख के दे देगा, क्योंकि टापर इन सोच के वो करिए आओ। यहां जहां नी नहीं निकलेगा, जहां विसर्ग संधि लग रही है वहां निस होगा। जैसे नी प्लस सशेष नहीं होता, नी ही धन शेष होता है विसर्ग संधि में, तो विसर्ग संधि का मतलब निस है यहां, क्योंकि विसर्ग का यहां से हो जाता है अपने उपसर्ग के अंदर, ये मान के चलो। तो निस धन शेष कौन सा से, अब यहां भले ये सह हो लेकिन उपसर्ग में ये सह करना है, आप ये सह वाला उपसर्ग मत करके आ जाना, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि सह देखो ये निस धन शुल्क, निस धन शब्द, निस धन काम, निस धन कर्म, निस धन फल, निस धन संतान, निस धन संदेह, निस धन सम धन देह, 3 है, 2 उपसर्ग है इसके अंदर। समझ गए बात को? यानी नी, निस और निस, तीनों में डिफरेंट का अंतर रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। वी में कोई समस्या नहीं, सीधा सीधा बाहर आएगा, वी धनकार, वी धन क्रय, वी धन दग्ध, वी धन नी धन योग, 2 जगह से टूट रहा है, और वी धन आ धन करण, ये भी 2 जगह से टूट रहा है, वी धन आ धन करण, 2 उपसर्ग है इसके अंदर। दुर में कोई समस्या नहीं है, बस ध्यान इतना रखना कि दु मत कर देना, दु धनमती तो विसर्ग संधि होगी, और दुर्धनमती क्या होगा, उपसर्ग होगा। दुर्धन योग, दुर्धन योदन, दुर्धन विचार, और दुर्धन आत्मा, दुरागमन, दुर्धन आधन गम, दुरागमन, ठीक है, दुर हो जाएगा, दु मत कर देना। दुस कोई समस्या नहीं है, बस ध्यान इतना ही रखना, जैसे आपसे वो दुष्कर्म पूछे तो दुष्कर्म में एक ऑप्शन दु देगा, एक ऑप्शन सीधा दु देगा, एक ऑप्शन ये दुस देगा, एक ये दुस देगा, तो ये मत करके आ जाना, ये देख के आप, ये उपसर्ग होता है हमेशा दुस। तो दुस धनशील, दुस धन शासन, दुस धन चक्र, दुस धन चरित्र, दुस धन क्रम, जबकि विसर्ग संधि में यहां दु होगा। दुस धन परिधन नाम और दुस धन साहस। प्रय में कोई समस्या नहीं, सीधा सीधा बायरा, पर धन पच, प्रय धन ताप, प्रय धन ले, प्रय धन जा, पर धन ख्याल, ठीक है। पर और परा में सीधा बाहर आ रहा, पर किए, परदादा, परपोता, पर प्लस अधीन, अधीन, अध प्लस ईन, पराजय और पराविद्या, सीधा बाहर आएगा परिया परा। प्रति में कई जगह यण संधि का नियम भी लग सकता है, सीधा बाहर भी आ सकता है। प्रति धनकुल, प्रति धनकार, प्रति धन क्रिया, प्रति धनघात, प्रति धन नियुक्ति, प्रति धन नी धन युक्ति, 2 उपसर्ग है इसमें, ठीक है। प्रत्येक में प्रति प्लस है, यानी यण संधि का नियम।
लास्ट परी में कोई समस्या नहीं, सीधा सीधा बाहर आएगा, परिधन कर्मा, परिधन चय, परिधन छेद। अब यहाँ मूल शब्द है ना, ये चय का लोप होगा, ये नियम भी बताया था मैंने आपको। ये परी के बाद चय आए तो लोप हो जाता है, तो यहाँ मूल शब्द छेद है। परिधन नाम, इसमें मूल शब्द परी प्लस नाम है। क्यों? क्योंकि मैंने संधि में बताया था अणय का नय हो जाता है। परवेक्षण, परिधन अवधन एक क्षण, परवेक्षण संधि से दोबारा टूट जाएगा। हाँ, तो टाबरो एकदम ही जी, एकदम ही जी। अब आपको इसका अभ्यास करो, हो सके उतना, क्योंकि उदाहरणों का देखो कोई अंत तो है नहीं, एक एक शब्द के हजारों उदाहरण, मैं कितना लिखवा दूंगा। बस मैंने तो आपको बता दिया कि ध्यान कहाँ रखना है, दुस कहाँ करना है, दूर कहाँ करना है, नी कहाँ करना है, निस कहाँ करना है, निस में कौन सा सह करना है, भले उधर कौन सा ही सह आए शब्द के अंदर, बस इन चीजों का ध्यान रखना है। तो अपने संस्कृत वाले तो कंप्लीट हो, कुछ कल देख लेंगे, कोई नॉर्मल थोड़े बहुत और जो बच्चे हैं उपसर्ग जो कोई इंपॉर्टेंट है विदेशी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, तो उनको हम कल देख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। इनको लिखना था और आप अभ्यास करो, पीछे के आयु में प्रश्न निकालो। निर्भिलाषा में दो उपसर्ग नहीं है, निर्धन अभिधन लासा दो उपसर्ग है। परितोष में परिधनतोष हो जाएगा, एकदम सीधा है। कुछ अन्य भाषाओं के उपसर्ग बचे हुए हैं, हम पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखेंगे और चीजें। चलो, अन्य उपसर्ग हेडिंग डाल लो। नॉर्मल से है, हम इन्हें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आज उपसर्ग कंप्लीट करते हैं, कोई लंबी चौड़ी राम कहानी इनमें नहीं है। उपसर्ग है ए का अर्थ होता है अभाव या नहीं। लिखो, ए कर्म, ए कर्ता, ए कथनीय और ए वेतनिक। वेतनिक लिखते जाओ, फिर थोड़ी थोड़ी दो बातें समझा जाना। ठीक है, चल लिखो अध, अर्ध को अर्थ है आधा। अध कचरा, अधे पका, अधे खुला और अधे मरा और अधे जला। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देसूरी से प्रणाम, लिखता जा लिखता जा। फिर ये है अधय। अधय का अर्थ होता है नीचे, अधय गति, अधोगति। अधोमुख, अधोमार्ग, अधोभूमि, अधोगामी, अधोमुख, अधोरेखा, अधोवस्त्र, सुप्रभात। ठीक है, लिखता जाओ। तो अधोन्नति, आर्ट एंड कल्चर की क्लास नहीं आई, हाँ शायद नहीं आई होगी, आज नहीं आई, कोई बात नहीं। वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, ये क्या होता है? चार नंबर लिखो। फिर देख लेना, अन्न दो है, एक अलंत वाला है, एक सीधा है, कौन सा लगाया है मैंने? थोड़ा सा विच्छेद है, मैं समझा दूंगा। अभाव,
अनंतर, अनंत, अंधिकार, अनावश्यक, अनेक, अनुचित, अनिच्छा, निषेध, अनदेखा, अनजाना, अनमना, अनखाया, PSI 95 और 96, अनपढ़, होनी को अनहोनी, सर जी भाई हिंदी वाले सर कहाँ गए? यही है, कहीं नहीं गए। उनके लगभग टॉपिक हो गए, समझाने वाले टॉपिक तो उनके हो गए सारे, इसलिए फिर अब हम करवाने लग गए। बात एक ही है, उनसे पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है। उन, उन्नीस, 29, 49, 59, कु का अर्थ होता है बुरा, कुपात्र, कुपुत्र, कुकर्म, कुरूप, कुख्यात, बही का अर्थ होता है बाहर, बहिष्कार, बहिष्कृत, बहिष्कृत, बहिर्द्वंद्व, बहिर्गमन, विशेष या रहित, विकार, विकास, विक्रय, विग्रह, विचरण, विच्छिन्न, व्यस्त, व्याकुल, स्वयं, अपनाया, निजी,
स्वच्छंद, स्वकीय, स्वतंत्र, स्वरूप, स्वशासन, स्वाभिमान, स्वधर्म। चलो लिखो फिर इसको, फिर उर्दू फारसी बचे। सर जी मेरा परिणाम स्वीकार करो, आत्मनिर्भर भाई अपराध ही मूल शब्द है? इसमें कौन सा उपसर्ग निकालेगा तुम अपराध में? ए निकालेगा तो अपराध बच गया, मूल शब्द नहीं बचा। अगर अप निकालेगा तो राध बच गई, राध भी कोई मूल शब्द नहीं है। भी अचार है, अचार में तू ए उपसर्ग नहीं निकाल सकता। हाँ क्यों? चार चार मूल शब्द सही बचना चाहिए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। रीना जाओ, राध को क्या अर्थ है रीना? हिंदी में नाउन प्रोनाउन कराओ, पहले यह तो पढ़ लिया खबर भी भले। हाँ चलो, मालानी धरती हूं प्रणाम, प्रणाम रे भाया। आओ हवेली पर। ए कुछ छोटा छोटा उपसर्ग है देखो, ए उपसर्ग में कहीं कोई आपकी समस्या नहीं आएगी, सीधा सीधा शब्द बाहर आ जाएगा। ए पीछे कर्म बच गया, ए पीछे कर्ता बच गया, ए कथनीय बच गया, ए वेतनिक बच गया, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अध और अधय, इसमें आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। कैसे गुरुजी क्या पता करा? बहुत ईजी है। ये अधय जहां आएगा वहां विसर्ग संधि होगी, तभी आएगा। विसर्ग लगा हुआ है देखो, अधोगति मैंने बताया था, ओ का विसर्ग हो जाता है। अधय धनगति, अधय धनमुख, अधय धन, यानी इसके विसर्ग संधि का नियम लगा दो, अधय ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। अध में कोई कुछ नियम नहीं निकलेगा, सीधा सीधा शब्द बाहर आएगा। अध कचरा, अध पका, अध मुख, अध मरा, अध जला। जबकि अधय में विसर्ग संधि का नियम लगेगा, क्योंकि अधय तभी बचेगा जब अधो शब्द होगा। समझे इस बात को आज अपना में? बस ये ध्यान देने वाली चीज है। अब अन्न और अन्न, इसमें भी ध्यान देने वाली चीज है कि भी अन्न उपसर्ग, एक तो हलंत वाला अन्न और एक सीधा अन्न, कौन सा है? अब अगर ये हलंत वाला ए जो है वो तभी बाहर आएगा जब पीछे मूल शब्द क्या बचेगा? अनंतर। यहां अगर आपने ये अन्न बाहर निकाल दिया बिना हलंत वाला तो पीछे तर बच गया, जबकि अन प्लस अंतर होता है अनंतर, तो पीछे ए तभी बचेगा जब आधा नए बाहर निकालोगे। ये चीज ध्यान देने वाली है। अनंत, अन प्लस अंत, अन प्लस अधिकार। अगर आपने ये अन बाहर निकाल लिया तो पीछे तो धिकार बचा नहीं, अन अधिकार होता है अधिकारों का अन, यानी अन अधिकार में यहां हलंत वाला नए बाहर निकलेगा तभी मूल शब्द सही बाहर बचेगा, वरना मूल शब्द नहीं बचेगा। अन प्लस आवश्यक, अन प्लस एक, अन प्लस उचित, अन प्लस इच्छा। और ये नए तो है सीधा सीधा शब्द बाहर पीछे बच जाएगा, कोई तोड़ा मरोड़ी नहीं होगी। अनदेखा, अनजाना, पीछे मूल शब्द ऑटोमेटिक ही बच जाएगा। देखो अन खाया, अनपढ़, अन होनी। समझ गए? 434 नंबर में BSTC कॉलेज मिल जाएगी भाई, मिल जानी चाहिए। घना ही नंबर खींच रखा है यार। उन जो है वो शब्दों में आते हैं, उन सेटर, उनसा कोई समस्या नहीं है। कु का अर्थ बुरा होता है, सीधा सीधा शब्द बाहर निकलेगा। कुपुत्र, कुक्रम, कुल, पीछे मूल शब्द ऑटोमेटिक बच जाएगा। फिर आया बही। बही में ये देख लो, विसर्ग संधि का नियम बताया था, ये सह जहां आएगा उसका विसर्ग कर देना। बही धनकार, बही धनकृत मूल बचेगा, बही धन द्वंद्व बचेगा, बही धने गमन बचेगा। बताओ कहां समस्या है? वी शब्द सीधा सीधा बचेगा, वी धनकार, वी प्लस काश, वी प्लस सीधा सीधा शब्द बच जाएगा, कोई समस्या नहीं है। स्व में भी कोई समस्या नहीं है, सीधा सीधा शब्द बाहर बचेगा। स्व प्लस छंद, स्व प्लस किए, स्व प्लस तंत्र, स्व प्लस रूप, स्व प्लस शासन, स्व प्लस अभिमान और स्व प्लस धर्म। आले मूल शब्द तो बचना जरूरी है ही, वरना भाई उपसर्ग लगेगा किसके? हाँ
भाई उपसर्ग किसी शब्द के लगेगा तो शब्द तो बचना चाहिए, डंका डंका शब्द नहीं बचा, इसका मतलब आपने उपसर्ग सही बाहर नहीं निकाला है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसी चीज को चेक कर सकते हैं हम कि आपने जो शब्द बाहर निकाला उसके बाद मूल शब्द क्या सही बच रहा है, क्या नहीं बच रहा है, इसका मतलब आपने उपसर्ग गलत बाहर निकाली है। और कोई तरीका नहीं होता। संधि आती है अनावश्यक में, मूल शब्द क्या है, अन प्लस आवश्यक। हाँ सर मुझे टेस्ट में आंसर नहीं मिले, कहीं से देखे सुमन सरी, तो दोबारा कल 6 बजे जो आंसर दे दिए जाएंगे तब आप दोबारा उस टेस्ट को वापस करना। वैसे तो तुरंत दे दिए जाते हैं नंबर, तो स्वाधीन में स्व प्लस अधीन होगा। उमा सर जी मुझे भी टेस्ट के बारे में बताओ। सरिता टेस्ट में क्या समस्या आ रही है तेरे? टेस्ट चाल रही को धर पुलिस को बावड़ो। चलो हो गया काम। सर जी कहते हैं चुगारा लगा के क्लास लगाऊं नीम की छाया में। अरे आरजू सियाग, अच्छा बढ़िया है, क्लास लगा दो। कूप सर्ग ख्यात, ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्धि, कू प्लस ख्यात, कुख्यात। ठीक है ओके। लास्ट बही धन गमन हो जाएगा, ये रे थोड़ा इधर दगा, विसर्ग संधि का नियम लगा इसमें। नवनीत सैनी, अन्नपूर्णा, क्या है अन्नपूर्णा? पिंकी गुड मॉर्निंग। ठीक है लास्ट अरबी फारसी उपसर्ग। इजी इजी है, ये तो कोई टप भी नहीं है अरबी फारसी, लेकिन थोड़ा सा लिखा देते हैं वरना बाद में कहोगे सर लिखाया नहीं रही वो। ये लो उर्दू लिखो, 5-10 एक है, लिख लो। अलकायदा, अल यानी निश्चित, अलबत्ता, अलगरज। अब मन अर्थ ना पूछ लिया, अरबी फारसी शब्द है, मन सगड़ा अर्थ भी कौन यार। अलविदा, अलमस्त, अलवेला, ऐन, ठीक या पूरा, ऐन मौके, ऐन वक्त, ऐन आदमी, कम, थोड़ा या ही, कमजोर, कमसीन, कमसीन, कम उम्र, कम कीमत, कम वक्त, कम खर्च, कम अक्ल, खुश, अच्छा, खुशबू, खुशबू, खुश दिन, खुशकिस्मत, खुश दिल लिख दिया क्या? खुशकिस्मत,
खुशहाल, हाँ खुश मिजाज, खुशनुमा, कितने नंबर है? 5 नंबर। गैर रहित भिन्न, गैर हाजिर, गैर है ये, गैर हाजिर, गैर वाजिब, गैर वाजिब, गैर कानूनी, ये लिखो गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, गैर मुल्क, तर में, दरमियान, अरे दीपक ने बुला के जो हैंग होने लग गए हैं। दरवेश, दरकिनार, बातें ना करो, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ बोल्ड होने लग गया। गैर लिख लिया, दर लिख लिया, ना भी लिखो, ना पसंद, ना लायक, ना मुराद, बे, बे का अर्थ होता है साथ, बेनाम, सॉफ्टवेयर अपडेट मारी भाई, हैंग होने लग गयो। बा साथ, बा अदब, बा इज्जत, बाफायदा, ठीक, मुलाहजा, देखो हेलो, हाँ 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 1 मिनट और, 10 मिनट और चले, ठीक,
हाँ उठाए नहीं, ठीक ठीक। बिना, बेईमान, बेइज्जत, बेकरार, बेकाम, बेफायदा, 12 नंबर ला, बिना, लाचार, लाजवाब, लाजवाब, लावारिस, लापता, लास्ट, सर का अर्थ होता है मुख्य, सरदार, सरपंच, सरकार, बेरोजगारी, आरजू सियाग तेरी बात शानी है, बेसहारा, बेमुरब्बत, बेवफा, बेरहम, बेकदर, हाँ सारा ही बे आ जाएगा। सर जी आपकी करंट वाली बुक नहीं मिल रही, सरिता यदुवंशी बुक स्टोर पे मिली। सरिता मीठा कहीं बोलो, बोलिया ही को नहीं है। लिख लो, जल्दी से लिखो, बस दो बातें। आज उपसर्ग अपने कंप्लीट, कल हम शुरू करेंगे पढ़ते। बस सब कुछ संधि पे डिपेंड है, संधि आती है तो आती, वरना नहीं आती। माल अपराध के स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कोर्स उपलब्ध करवाएं दो। सर कंप्यूटर क्लास क्यों नहीं थी? कंप्यूटर कंप्लीट ही हो गया राकेश बिश्नोई। सरफरोशी की तमन्ना अब दिल में हमारे हैं। सर आपकी राजस्थान ज्योग्राफी क्लास कब होती है? होती नहीं है इन दिनों में। चलो बस एकदम इजी इजी है, कोई लंबी चौड़ी राम कहानी नहीं है। ये उर्दू के उपसर्ग है, लेकिन ये शब्द हमारे हिंदी में भी प्रचलित है, उर्दू अरबी भाषा के शब्द है। देखिए अल बता, अल गरज, अल विदा, अल मस्त, अल मोला, सीधो सीधो बाहर आएगा। इनमें कोई माथा फोड़ी नहीं है, सीधे शब्द बाहर आएंगे। एन मौके पर, एन वक्त पर, एन टाइम पर सीधा सीधा शब्द बाहर आएगा। खुश, सीधा शब्द बाहर आएगा। खुशबू, बू को मतलब है खुशबू, खुशबू, खुश दिल, खुश किस्मत, खुश हाल, खुश मिजाज, सीधा शब्द बाहर आएगा। गैर हाजिर, गैर वाजिब, सीधा शब्द बाहर आएगा। दर हकीकत, दर मीनार, दर किनार, जो भी है सीधा दर बाहर आएगा, पीछे मूल शब्द बचेगा। कोई तोड़ा मरोड़ी नहीं होगी इनमें, कोई संधि का उपसर्ग नियम नहीं लगेगा, क्योंकि अरबी भाषा के शब्द संधि उपसर्ग का नियम नहीं लगेगा। ना पसंद, ना लायक, ना मुराद। बे और बा में अंतर होता है, ध्यान रखना। बे और बे में भी अंतर होता है। वो बेवफा है तो कुब्जा के घर जाएंगे, वो बावफा है तो मेरे घर आएंगे। बेवफा का मतलब तो बेवफा हो गया, बावफा मतलब वफा सहित हो गया। जो वफा निभाए वो बावफा है, नहीं निभाए वो बेवफा है। बे का अर्थ साथ होता है बे नाम, यानी नाम के साथ, बे खूबी, बे सरता, शर्तों के सहित। बा अदब, बा इज्जत, बाग, देखो सीधा सीधा शब्द बाहर आएगा। बदमाश, बदनाम, सीधा शब्द बाहर आएगा। बे सीधा बेइज्जत, बेवफा, बेरहम, बेकदर, सब में शब्द बाहर आएगा। ला इलाज, लाचार, शब्द बाहर आएगा, मूल शब्द बचेगा। सर में सीधा शब्द बाहर आएगा, मूल शब्द बचेगा। यानी इनमें संधि उपसर्ग का कोई नियम नहीं लगेगा। हाँ बू, बू का अर्थ खुशबू है। बू सोरम, हाँ बदबू। अन्य धन अन्य। चलो आपने उपसर्ग इज कंप्लीट, कल पढ़ेंगे नया। ओके।